नमस्ते बच्चों। ये क्या चीज़ है? ये जो आप लोग अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे तो आप सभी पहचानते होंगे। जी हाँ, ये क्या है? यह एक पेंसिल है। पेंसिल जिसे बच्चे सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं। बच्चों, जब आप इस पेंसिल से लिखते हैं, इससे आप चित्र बनाते हैं सुंदर सुंदर, तो क्या आप कभी ये सोचते हैं कि ये पेंसिल बनी किससे है? इस पेंसिल को बनाने की शुरुआत कैसे हुई होगी? लोगों ने इसका उपयोग करना कैसे शुरू किया होगा? तो आज हम जो आपके पुस्तक से हिंदी सुरभि नामक आपकी जो पुस्तक है, उससे हम जो पाठ पढ़ेंगे, उस पाठ का नाम है मैं हूँ पेंसिल। तो बच्चों, ये जो पाठ है मैं हूँ पेंसिल, यह एक आत्मकथा है। आत्मकथा किसकी? आपके इस प्यारे पेंसिल की। और पेंसिल की आत्मकथा अर्थात उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि इस पाठ में पेंसिल ने अपनी कहानी खुद बताई है। पेंसिल जो है इस पाठ में आपको स्वयं बताएगी कि वह कैसे बनी, उसका जो है जन्म कहाँ पर हुआ, और वह कैसे धीरे धीरे उसका जो रूप बदलता हुआ अपने वर्तमान रूप में, अपने आज के रूप में, जैसा पेंसिल हम उपयोग करते हैं वैसे रूप में वो कैसे हम तक पहुँची। तो चलिए हम सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मैं हूँ पेंसिल। यह क्या है? यह पेंसिल की आत्मकथा है। आत्मकथा का क्या अर्थ होता है? आत्मकथा का अर्थ होता है अपनी कहानी स्वयं बताना। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाठ हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, अल्पविराम। जैसा कि आप जानते हैं, आपने अपनी पिछली कक्षाओं और पिछले पाठ में पढ़ा होगा कि जहाँ पर अल्प विराम होता है वहाँ पर हम बहुत ही थोड़े समय के लिए रुकते हैं। मैं हूँ पेंसिल, मैं हूँ पेंसिल, ये जो है पूर्ण विराम है। यहाँ पर जब हम पढ़ते रहते हैं तो हम थोड़ा सा अल्प विराम से थोड़े अधिक समय के लिए यहाँ पर रुकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं हूँ पेंसिल, वही पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, वही पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं कैसे और कहाँ बनी? तो आइए मैं आपको लिखकर अपनी कहानी सुनाऊं। पेंसिल क्या कह रही है? पेंसिल कह रही है कि चलिए मैं तुम्हें बच्चों को कि मैं आज आपको अपनी कहानी लिखकर सुनाती हूँ। बात वर्ष 1564 की है। ये कब किस समय की बात है? 1564 की बात है। इंग्लैंड में एक भयंकर तूफान आया। तूफान जानते हैं आप लोग, जब बहुत अधिक वर्षा होती है और बहुत अधिक वर्षा के साथ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं तूफान। तो बात कहाँ की है? इंग्लैंड की। इंग्लैंड एक यूरोप जो महाद्वीप है वहाँ क्या एक देश है उस इंग्लैंड, तो वहाँ की बात है। ये सन 1564 में इंग्लैंड जो देश है वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आया। बहुत तेज़ आंधियाँ चली, बहुत तेज़ हवाएं चली। तो हुआ क्या? तेज़ आंधियाँ चली। बैरोडेल नामक स्थान के पास एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। अब हुआ क्या? जब तूफान आया तो बहुत तेज़ हवाएं चली। तेज़ हवाएं, आंधियाँ का क्या अर्थ होता है? आंधियाँ का अर्थ होता है जब हवाएं बहुत अधिक तेज़ी से चलती हैं तो उसे हम कहते हैं आंधियाँ। और तूफान में बहुत तेज़ वर्षा होती है और बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो आंधियाँ चली। अब जो इंग्लैंड में एक बैरोडेल नाम का जगह है, स्थान था। बैरोडेल, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे जगह स्थान हैं, रायपुर है, केशकाल है, दिल्ली है, मुंबई है, हमारे देश के बहुत सारे स्थान हैं, छोटे बड़े कई शहर और गांव होते हैं। उसी तरह इंग्लैंड जो देश है वहाँ पर भी बोरोडेल नामक एक शहर, एक स्थान था, बोरोडेल। उस स्थान के पास एक बहुत बड़ा जो पेड़ है वो तेज आंधी के कारण जड़ से क्या हो जाता है? उखड़ जाता है। तूफान के थमने पर जब एक किसान उस पेड़ के पास गया तो उसने पाया कि पेड़ के नीचे से काले रंग का एक पदार्थ
द आ की मात्रा है और थ इसके साथ जो र है वो मिला है, तो हम इसे पढ़ेंगे पदार्थ निकल आया है। अब वो जो एक तूफान के कारण एक बहुत बड़ा जो पेड़ था वो जड़ से क्या होता है, उखड़ जाता है। अब उखड़ जाता है और जब तूफान थम जाता है, थमने का क्या अर्थ होता है, थमने का अर्थ होता है रुक जाता है। जब तूफान रुक जाता है तो वहाँ पर बोरोडेल नामक जो स्थान है, वहाँ पर जो एक किसान रहता था, वो सुबह सुबह वो जो है तूफान थमने के बाद जाता है, तो वहाँ वो क्या देखता है कि उस पेड़ के पास नीचे से एक काले रंग की कोई वस्तु जो है वो बाहर निकली हुई है। तो फिर आगे क्या होता है, कौतूहलवश, दो शब्द हैं इसमें। कौतूहल का अर्थ होता है जानना, जानने की इच्छा, और वश का होता है के कारण, यानी उसने जानने की इच्छा के कारण कि आखिर वहाँ क्या है, वो काला पदार्थ क्या है, यह जानने की इच्छा के कारण उसने थोड़ा सा पदार्थ लिया और उसे अपने हाथ से मसल कर देखा। अब उसने उस काले रंग के पदार्थ को अपने हाथ में लिया और उसे अपने हाथों में ऐसे ऐसे मसला। उसने पाया कि यह काला पदार्थ एक ऐसा निशान छोड़ देता है। उसने पाया कि यह काला पदार्थ एक ऐसा निशान छोड़ देता है जो पानी से धोने पर भी नहीं जाता। अब वह जो किसान है, वो जब उसको हाथ से मलता है, उसके बाद वह ये पाता है मलने के बाद कि जब वो हाथ धोने जाता है, काला काला उसके हाथ में लग जाता है। जब वो उसे धोने जाता है तो पानी से भी नहीं छूटता। आस पास के किसानों ने अपनी भेड़ों की पीठ पर पहचान चिन्ह लगाने के लिए इस काले पदार्थ का इस्तेमाल, यहाँ पर देखिए कैसे बना है ये सब, ई आधा स तमे की मात्रा है, हो गया ये इस्ते, और माल इस्तेमाल का अर्थ होता है उपयोग करना शुरू कर दिया। जब उस किसान ने यह पाया कि उस पदार्थ को अगर हाथ से रगड़ दिया जाए तो उस पे जो काले रंग का निशान लग जाता है, उसे पानी से धोने पर भी नहीं जा रहा है, तो जो आसपास के किसान थे उन्होंने इसका उपयोग करने की ठानी और उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके पास जितनी भेड़ें थीं, वहाँ जो किसान थे जिन्होंने भेड़ पाल रखा था, भेड़ जानते हैं आप, एक प्रकार के पालतू जानवर है जिससे दूध मिलता है, ऊन मिलता है, जिससे आपके स्वेटर बनते हैं। तो ये भेड़ों के पीठ पे उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी भेड़ को, अब बहुत सारे समूह में भेड़ चरती होंगी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी भेड़ों के पहचान के लिए उन्होंने उस काले पदार्थ का निशान उनकी पीठ पर लगाना शुरू कर दिया, जिससे वे आसानी से अपने भेड़ों को पहचान सके। इसके लिए उन्होंने पहचान चिन्ह बनाना शुरू कर दिया। यह काला पदार्थ और कुछ नहीं, ग्रेफाइट था। वह जो काला पदार्थ जो उस पेड़ के नीचे से निकला था, वह क्या था, एक प्रकार का खनिज कह सकते हैं हम, जो पृथ्वी के नीचे से निकलता है, अंदर से निकलता है, खनिज है एक, जिसे हम कहते हैं ग्रेफाइट, जो कि काले रंग का होता है। तो ये काला पदार्थ और कुछ नहीं था, ग्रेफाइट था। देखिए ग में र मिला हुआ है, एक ही मात्रा लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ग्रे, और फाइट, तो क्या हो गया, ये ग्रेफाइट था, जिसे आप मेरी आत्मा कह सकते हैं। अर्थात आपकी पेंसिल जो बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, देखिए इसके बाहर लकड़ी है और अंदर ये जो लीड है ये क्या है, ग्रेफाइट है। ये सी से हम लिखते हैं। तो ये जो किसान है वो कहता, यह जो किसान जिसने काले रंग का जो पदार्थ पाया था वो क्या था, वो ग्रेफाइट था, जो कि पेंसिल की आत्मा है। अर्थात पेंसिल का जो प्रमुख भाग है वो ग्रेफाइट है। बोरोडेल में मिला यह ग्रेफाइट काफ़ी ठोस था। बोरोडेल में मिला यह ग्रेफाइट काफ़ी ठोस था। जो बोरोडेल में जो ग्रेफाइट मिला था वो बहुत कड़ा था। ठोस का क्या अर्थ होता है, कड़ा, मजबूत, एकदम बहुत ठोस, स्ट्रॉन्ग था, हार्ड जिसको कहते हैं। बाद में लोगों को यह विचार आया कि क्यों ना इसका प्रयोग कागज़ पर लिखने के लिए भी किया जाए। बाद में लोगों को यह विचार आया कि क्यों ना इसका
प्रयोग कागज़ पर लिखने के लिए भी किया जाए। बाद में जब लोगों ने, पहले तो क्या किया था, इसका उपयोग क्या पे करते थे, इसका उपयोग पहले वो लोग अपनी भेड़ों की पीठ पर पहचान चिन्ह बनाने के लिए करते थे। बाद में लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम क्या करें, इसका उपयोग हम कागज़ पे भी लिखने के लिए करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखिए, ऊ है आधा न है, इस और हमें की मात्रा है और ने है, तो ये क्या हो गया, उन्होंने इसे काट कर लंबी पतली छड़ें बनाई। उन्होंने इसे काट कर लंबी पतली छड़ें बनाई। अब लोगों ने क्या किया, अब लिखेंगे कैसे पेंसिल पे, ताकि वो आसानी से उसे पकड़ा भी जा सके और उससे आसानी से लिखा भी जा सके। पहचान चिन्ह बनाने के लिए तो भाई थोड़े समय के लिए पकड़ना पड़ता था, लेकिन लिखने के लिए तो उसे आसानी से पकड़ में आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उस ग्रेफाइट को काट कर लंबी और पतली छड़ें, ऐसे लंबी लंबी छड़ें बनाना शुरू कर दिया। सन 1565 ईस्वी तक लिखने वाली यह छड़ लंदन के बाज़ारों में बिकने लगी। 1565 ईस्वी तक लिखने वाली यह छड़ लंदन के बाज़ारों में बिकने लगी। अब 1565 में क्या हुआ कि जो लोगों ने इसे जब छड़ के रूप में काटा, तो उसके बाद उसे वह बाज़ार में आ गया। और बाज़ार में यह लंदन क्या है, लंदन एक इंग्लैंड की राजधानी भी है और वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है लंदन। तो वहाँ के बाज़ारों में जो है वह बिकने लगी। मेरा यह सबसे पहला और पुराना रूप था। अब पेंसिल बनने का जो ये रूप था, यानी ग्रेफाइट की लंबी लंबी जो छड़ें थी, ये जो है पेंसिल की सबसे पुरानी और पेंसिल का सबसे पहला रूप था। आप कह सकते हैं कि पेंसिल का जन्म हुआ था। यद्यपि इससे पहले ग्रीस तथा रोम वासियों द्वारा एक अन्य धातु लेड का इस्तेमाल भी लिखने में किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। यद्यपि, अब यहाँ पर देखिए, य के साथ आधा द है, द के नीचे हलंत है, तो ये आधा है, इसलिए इसका प्रयोग हम आधे द में करेंगे। और यद्यपि मतलब हालांकि, इससे पहले ग्रीस, ग के साथ र मिला हुआ, ई की मात्रा है, श है, तो ये हो गया ग्रीस, तथा रोमवासियों द्वारा। इसमें पेंसिल कह रही है कि कुछ लोगों को मतलब कुछ और ऐसे प्रमाण मिलते हैं, ऐसे सबूत मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इससे पहले ग्रीस और रोम जो दो देश, बहुत प्राचीन देश थे, वहाँ के लोग जो है लिखने के लिए एक और धातु लेड, जैसे ग्रेफाइट एक धातु है, ग्रेफाइट वो है, वैसे ही लेड भी एक धातु है। तो पहले कि वो ये बताता, पेंसिल यह बता रही है हमको यहाँ पर कि इससे पहले जो है ग्रीस और रोम के जो लोग थे, वे लिखने के लिए लेड का प्रयोग किया करते थे। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, यद्यपि इससे पहले ग्रीस तथा रोमवासियों द्वारा एक अन्य धातु लेड का भी इस्तेमाल भी लिखने में किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत, मिलते हैं। ग्रीस तथा रोमवासी लेड की छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे। ग्रीस तथा रोमवासी लेड की छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे। अब यहाँ पर पेंसिल यह बताती है कि ग्रीस और रोम के जो लोग थे, वो लेड की छड़ों का पेंसिल के रूप में इस्तेमाल किया करते थे, पेंसिल के जैसे उससे लिखा करते थे। आज भी लेड की बनी पेंसिलों का इस्तेमाल किया जाता है और आज भी जो है बहुत जगहों पर, बहुत स्थानों पर जो है लेड की जो धातु है उसकी बनी हुई पेंसिल का लोग प्रयोग करते हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। जब तक बोरोडेल से ग्रेफाइट प्रचुर मात्रा में मिलता रहा, जब तक बोरोडेल से ग्रेफाइट प्रचुर मात्रा में मिलता रहा। अब यहाँ पर देखिए,
जब तक बोरोडेल जो स्थान था जहाँ सबसे पहली बार ग्रेफाइट को देखा गया था, खोजा गया था, वहाँ से जब तक लोगों को, प्रचुर का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, जब तक बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर मिलता रहा बोरोडेल से ग्रेफाइट, लोग उसकी छड़ें काट काट कर पेंसिलों के रूप में बेचते रहे। लोग क्या करते थे, जब तक वहाँ बहुत अधिक ग्रेफाइट मिला, लोग उसकी छड़ें बनाकर काट काट कर पेंसिल के जैसे उसको बेचते रहे। अब यहाँ पर आप देखिए काट काट, ये दो शब्द हैं, काट काट, और ये बीच में कौन सा चिन्ह है, इस चिन्ह को हम कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। यह दो शब्दों को जोड़ता है, तो यहाँ पर काट काट कर को जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया। इंग्लिश में इसे हम हाइफन कहते हैं और हिंदी में इसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो लोग क्या करते रहे, जब तक ग्रेफाइट मिलता रहा तब तक वे लोग उसके इस्तेमाल, उसकी जो है छड़ें काट काट कर उसकी पेंसिल बनाते थे और उसे बाज़ार में बेचते रहे। ग्रेफाइट की इन छड़ों को हाथ में पकड़कर लिखने से जब उनकी उंगलियां काली पड़ने लगी तो उन्हें इन छड़ों पर खोल चढ़ाने की सूझी। ग्रेफाइट की इन छड़ों को हाथ में पकड़कर लिखने से जब उनकी उंगलियां काली पड़ने लगीं तो उन्हें इन छड़ों पर खोल चढ़ाने की सूझी। अब क्या हुआ कि जब वो लोग पेंसिल इसकी यूज़ करते थे ग्रेफाइट की, तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कवर नहीं था कोई, तो क्या होता था, जब वो लोग उसे लिखते थे तो उनके हाथ की उंगलियां जो हैं काली हो जाती थी। अब काली हो जाती थी और पानी से धोने से आसानी से छूटती भी नहीं थी। तो लोगों को ये आइडिया आया, ये उपाय सूझा कि इस पर क्यों ना हम खोल चढ़ा दें। खोल क्या होता है, कवर होता है। जैसे आपकी बुक के ऊपर आप कवर चढ़ाते हैं, उसी तरह लोगों को भी यह सूझा कि क्यों ना इन ग्रेफाइट की छड़ों पर क्या चढ़ा दिया जाए, कवर चढ़ा दिया जाए। अब कवर किस चीज़ का चढ़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन छड़ों को धातु के बने खोलों में रखा गया। तो सबसे पहले, अब जब लोगों को कुछ आइडिया नहीं मिला तो उन्होंने सबसे पहले जो उनके दिमाग में आइडिया आया वो ये आया कि वो जो ग्रेफाइट के छड़ थे उन्हें वे लोग धातु के खोलों में रखते थे। धातु मतलब मेटल, जैसे हो गया आप लोहा हो गया, या फिर सोना या चांदी भी हो सकता है, लेकिन लोहा हो गया, इस टाइप के धातु से जो होते थे, जो एकदम ठोस होते थे, उनसे बने खोलों में उन ग्रेफाइट के छड़ों को रखने लगे। पर भारी होने और छीले ना जा सकने के कारण धातु के खोल अधिक समय तक प्रचलित न रह सके। अब यहाँ पर देखिए कि जब वो क्या होता था कि वो धातु के जो खोल थे वो भारी होते थे और उन्हें छील तो आप सकते नहीं थे, वो लकड़ी के तो थे नहीं कि उन्हें शार्पनर से छील लिया जाए। तो वो क्या होता था कि उन्हें जो है छीला नहीं जा सकता था। तो जब ग्रेफाइट की जो लीड है वो ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद बहुत परेशानी होती थी कि उसका और उपयोग कैसे किया जा सके। तो इसलिए ये अधिक समय तक प्रचलित ना रह सके। प्रचलित ना रह सके अर्थात उपयोग में नहीं रह सके। देखिए प के साथ र मिला है तो इसे हम बोलते हैं प्रचलित। तो ये जो है उससे अधिक समय तक के जो धातु के खोल थे वो उपयोग में नहीं रहे। फिर 1668 ईस्वी के आसपास ग्रेफाइट की छड़ों को लकड़ी की पट्टियों के बीच बंद करके उसको आधुनिक रूप दिया गया। अब क्या हुआ कि जब उस धातु के जो खोल थे उनसे लोगों को परेशानी होने लगी, तो 1668 ईस्वी के आसपास, लगभग 1668 के आसपास, ग्रेफाइट की जो छड़ थे उन्हें लकड़ियों के पट्टियों, यानी लकड़ी को जो है पतली पतली पट्टियों में काट दिया जाता था और उसके बीच उसके ग्रेफाइट की छड़ को डाल दिया जाता था, डाल के उसको बंद कर दिया जाता था। तो बीच बंद करके उसको आधुनिक रूप दिया गया। जिस तरह ये आपकी पेंसिल है, आप देख रहे हैं ग्रेफाइट आपको बीच में दिखाई दे रहा है और इसके चारों तरफ क्या है, लकड़ी की कवर है। तो ये जो है पेंसिल का आधुनिक रूप है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। पाठ के शेष भाग का अध्ययन अर्थात पेंसिल के आगे की कहानी, जो पेंसिल की आगे की कहानी है, हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।